संघ और राज्य क्षेत्र भारतीय नागरिकता, मौलिक अधिकार, नकारात्मक अभिव्यक्ति वाले मूल अधिकार, वहीं सकारात्मक अभिव्यक्ति वाले मूल अधिकार के बारे में दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। भारतीय संविधान में हमारे देश को इंडिया या भारत नाम से संबोधित किया जाता है या किया गया है। संविधान विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है तथा इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। भारत राज्यों का संघ, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। में दोस्तों नए राज्य के निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन के लिए कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के पश्चात ही किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। दोस्तों भारतीय नागरिकता के बारे में दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि भारतीय नागरिकता जो है वो क्या है। अगर भारत के नागरिक हैं तो आपको क्या लाभ मिल सकता है या आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में नागरिकता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक केवल इकहरी या एकल नागरिकता प्रदान करते हैं। इसमें राज्यों के पृथक नागरिकता को प्रावधान नहीं है। नागरिकता से संबंधित विषयों पर विधि बनाने की शक्ति संसद में निहित है। वहीं अनुच्छेद 11 जो है में नागरिकता संबंधी नियमों के लिए संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो है पारित किया गया है। भारतीय नागरिकता जन्म से, पंजीकरण से या उत्तराधिकार से प्राप्त होती है। संसद अनुच्छेद 10 के तहत किसी भी नागरिक से नागरिकता वापस ले सकती है अगर उसे विश्वास हो कि नागरिकता के लिए झूठे और गलत सबूत पेश किए गए हैं या व्यक्ति संविधान के प्रति वफादार नहीं है। अगर वह दुश्मन देश के साथ लड़ाई के समय कोई नाता रखता है, अगर वह लगातार 7 वर्षों से अधिक समय से देश से बाहर रह रहा हो, अगर वह नागरिक पंजीकरण कराने के समय के 5 वर्षों के भीतर 2 या 2 से अधिक वर्ष के लिए जेल में रहा हो। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। वहीं नागरिकता का परित्याग अन्य देशों की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर नागरिकता का अंत हो सकता है। वहीं दिसंबर 2003 में विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को कुछ शर्तों के साथ दोहरी नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिसे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। दोस्तों मौलिक अधिकार के बारे में जान लेते हैं, जो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत अधिकार पत्र कहा जाता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है।
मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो जो समानता का जो अधिकार है उसके बारे में भी जान लेते हैं। अनुच्छेद जो है 14 से 18 के बीच में जो है उसमें समानता का अधिकार लगता है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से 24 के बीच। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच। संस्कृति और अधिकार शिक्षा का जो अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के बीच। वहीं संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में सम्मिलित है। वहीं दोस्तों नकारात्मक अभिव्यक्ति वाले मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में यह लिखा गया है कि राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों में विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 जो है राज्य लोक नियोजन में धर्म, जाति, लिंग आदि आधारों पर विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 में जो है राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई प्रधान उपाधि नहीं करेगा। वहीं अनुच्छेद 22 में जो है बिना कारण बताए किसी को अनिरुद्ध नहीं रखा जाएगा और न ही अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श लेने से वंचित रखा जाएगा। अनुच्छेद 28 जो है पूर्णतः राज्य निधि से पोषित संस्था के धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दोस्तों सकारात्मक अभिव्यक्ति वाले मूल अधिकार जो हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। अनुच्छेद 25 में यह कहा गया है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता मिलेगी। अनुच्छेद 29 में प्रत्येक अल्पसंख्यक नागरिक को अपनी विशेष लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार। अनुच्छेद 30 में धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार। अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मूल अधिकारों को प्रायोजित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार इसमें शामिल है। जैसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परामर्श, तीसरा है प्रतिषेध और चौथा है उत्प्रेषण अधिकार और परीक्षा पांचवा है। दोस्तों संसद को नागरिकता के आधार को विधि द्वारा विनियमित किए जाने का अधिकार अनुच्छेद 11 के अंतर्गत प्राप्त है। वहीं अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता और गैर कानूनी घोषित किया गया है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया है। यह आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं होता है। इसका अर्थ है कि मानव गरिमा और सभ्यता के अनुसार जीवन जीने का अधिकार, इसमें जीवकोपार्जन का अधिकार भी शामिल है। वहीं वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध जो है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत किया गया है। कारखानों आदि में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कार्य कर पर रखने पर प्रतिबंध अनुच्छेद 24 के अंतर्गत लगाया गया है। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 22 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। वहीं अनुच्छेद 18 केवल राज्य के विरुद्ध है। भारत रत्न धारकों को मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री का दर्जा मिलता है। वहीं भारत रत्न पुरस्कार पर प्रतिबंध 1970 में
जनता पार्टी सरकार द्वारा लगाया गया था। शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 में फर्स्ट और ख में है। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्चतम न्यायालय है। अधिकार परीक्षा के अंतर्गत न्यायालय लोक पद पर अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में वर्णित मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के अंतर्गत किया गया है। सभी नागरिकों को संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के पहले ग में प्रदान की गई है। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है। यह अनुच्छेद 20 में वर्णित है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपराध किया गया है तो उसके लिए केवल एक ही सजा मिलेगी, या उम्र कैद या फांसी या कोई भी कुछ साल की सजा, लेकिन उसके लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में 1973 में कहा कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। अनुच्छेद 21 क में घोषणा की गई कि राज्य में 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकते हैं। जैसा अनुच्छेद 21 कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के कृत्यों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। दोस्तों, अनुच्छेद 15 के तीसरे में स्त्री और बच्चों के लिए विशेष उपलम्ब का मान्यता प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 में 5वां 93वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2005 द्वारा जोड़ा गया कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों की अनुसूचित जातियों और जनजातियों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण का उपबंध है। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस